भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। रसायन शास्त्र में कंपटीशन के हिसाब से फिजिकल एवं केमिकल चेंज बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अतुल कुमार शर्मा, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, कंपटीशन का ये टॉपिक जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड फिजिकल केमिकल चेंज पर चर्चा करूंगा। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ की इन अवस्थाओं में बहुत सारी घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। हम अपने आसपास प्रकृति में कई परिवर्तनों को होते हुए देखते हैं। परिवर्तन का अर्थ होता है बदल जाना। वर्षा के दिनों में बादल में पानी की बूंद ठोस होकर ओलों में बदल जाती है। ये ओले जमीन पर गिरते हैं तथा कुछ ही देर पश्चात पिघलकर विलीन हो जाते हैं। घर पर दाल बनाते समय दाल का पानी कम हो जाता है क्योंकि गर्म करने पर पानी वाष्प के रूप में बदलता है। सर्दी के दिनों में वायु में उपस्थित वाष्प के ठंडी हो जाने के कारण खेत में ओस की बूंदें जम जाती हैं। इसी प्रकार फ्रिज में जल की बूंदें ठंडी होकर बर्फ में बदल जाती हैं। ये प्रक्रियाएं परिवर्तन कहलाती है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, नींबू के रस एवं शक्कर का जल में घुलकर शरबत बनना जैसे अनेक परिवर्तन हम दैनिक जीवन में देखते हैं। इन परिवर्तनों में कभी कभी कुछ रोचक घटनाएं भी घट जाती हैं। जैसा हम देखते हैं कि भोजन करते समय सब्जी का दाग कपड़े पर लग जाता है और अपन उसे साबुन से साफ करते हैं तो हल्दी का पीला दाग लाल हो जाता है। इसी प्रकार आलू व सेब काटने के पश्चात थोड़ी देर बाद वायु में पड़े रहने जाते हैं तो उसकी कटी हुई सतह का रंग बदल जाता है। हरे रंग की मेहंदी रचने के पर लाल हो जाती है। वर्षा के दिनों में लोहे के दरवाजे व खिड़कियों पर जंग लग जाता है। इन परिवर्तनों की प्रकृति क्या है? क्या ये सभी परिवर्तन स्थायी होते हैं अथवा कुछ परिवर्तन अस्थायी या उत्क्रमणीय भी होते हैं? ठोस से द्रव में बदलना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार बर्फ के पानी में बदलने पर हम इसे पुनः बर्फ में बदल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। रबड़ बैंड का टुकड़ा लेकर इसे हल्का खींचिए और फिर इसे छोड़ दीजिए। रबड़ बैंड के टुकड़े का अपनी पहले जैसी स्थिति में आ जाना एक अस्थायी परिवर्तन है। कुछ परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ में ऐसा संभव नहीं होता है। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में भी संभव होते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होते हैं। दैनिक जीवन में दूध से दही बनने पर दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता है। इस परिवर्तन में नया पदार्थ दही बन जाता है। यह परिवर्तन स्थायी रूप से हो जाता है, अतः यह परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में संभव नहीं होते हैं अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अनु उत्क्रमणीय परिवर्तन स्थायी होते हैं। हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहले वे जो उत्क्रमणीय व अस्थायी होते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। दूसरे वे जो अनुत्क्रमणीय व स्थायी होते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन पदार्थ की आकृति, आकार, ताप, दाब आदि को पदार्थ के भौतिक गुण कहते हैं। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन के गुण पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध में परिवर्तन होता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। रबड़ जैसे यह परिवर्तन अस्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। क्रिस्टलीकरण उदाहरण के लिए हम लेते हैं, एक भौतिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, वरन उसी प्रकार पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। अतः क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। जल द्रव अवस्था में होता है, गर्म करने पर गैसीय अवस्था वाष्प बनता है तथा ठंडा करने पर ठोस अवस्था बर्फ बनता है। ये सभी भौतिक परिवर्तन है। शक्कर नमक का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना,
चौक के टुकड़े कर चूर्ण में बदलना, बल्ब का जलना, कांच का टूटना, कागज के टुकड़े करना, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, धातु पदार्थ का पिघलना, आसवन, ऊर्ध्वपातन, मशीनों द्वारा धातु से पतली चद्दर और तार बनाना, दूध का ठंडा होना, सूखे कपड़ों का गीला हो जाना, स्पंज का दबना, यह सभी भौतिक परिवर्तन हैं। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक आंतरिक संगठन बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को अपनी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ये परिवर्तन स्थायी अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के गुण, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है। कंपोजिशन उसका अलग होता है। सामान्यतः पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन स्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नंबर 1, कोयले का जलना। कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कोयला, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये यहां कार्बन व ऑक्सीजन की क्रिया से नए केमिकल कंपोजिशन वाला पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में CO2 से पुनः कोयला प्राप्त नहीं किया जा सकता। लोहे पर जंग लगना। लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने पर इसके ऊपर भूरे रंग की पदार्थ की परत जम जाती है। इस भूरे रंग के पदार्थ को ही जंग कहते हैं तथा यह क्रिया जंग लगना कहलाती है। जंग लोहा नहीं है, अपितु इस क्रिया में लोहा एक नए पदार्थ जंग में परिवर्तित हो जाता है। जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कटे सेब को वायु में खुला छोड़ने पर रंग बदलना रासायनिक परिवर्तन है। आटे से रोटियां बनाना, दूध से दही बनना, दूध का फटना, फर्मेंटेशन द्वारा शराब का निर्माण, मोमबत्ती और अगरबत्ती का जलना, पौधों द्वारा प्रकाश का संश्लेषण, पटाखों का विस्फोट, पत्तियों से खाद का बनना, श्वसन प्रक्रिया, रंग में परिवर्तन, भोजन के सड़ने पर उसमें से दुर्गंध आना, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाना, मेहंदी का रंग रचने पर लाल हो जाना, सब्जियों और फलों का पकना, ओजोन गैस द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषण कर ऑक्सीजन में बदलना, यह सभी रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात यह स्थायी परिवर्तन है तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। धन्यवाद।